नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव साहूरम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनो कोटि महा मुनराजों की। बोलो परम पूज मुनि शेख आदित्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमो सुशासन, नमो सुशासन, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। संसार में तपन है, जिन वाणी में शीतलता है। संसार में तपन है, जिन वाणी में शीतलता है। जब भी दुख के पहाड़ आते हैं, जिन वाणी की शीतलता, जिन वाणी का नीर ही काम आता है। जब भी ज्ञान की वृद्धि होती है, जिन वाणी से होती है, और जब भी ज्ञान का हिरास होता है, शोक से होता है। अग्नि देखी आप लोगों ने? अग्नि नहीं देखी? जब अग्नि को देखना, गौर से देखना, जब अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें आप कितना ही ईंधन डालना, अग्नि कभी बुझती नहीं है। आप कितना ही ईंधन डालना, अग्नि कभी बुझती नहीं है। अग्नि बुझती नहीं है। अग्नि को अग्नि से नहीं बुझती, अग्नि नीर से बुझती है। कल एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु का सेवन किया, उसको बहुत तेज मिर्ची लगी, उसने 2 चम्मच मिर्ची और खा ली ताकि मेरी मिर्ची से जो चरपरापन है वो शांत हो जाए। उसने सही किया ना माँ? उसने सही किया ना? मिर्ची लगी है तो वो मिर्ची शांत किससे होगी? मिर्ची से। हैं? मिर्ची शांत किससे होगी? मीठा खाने से होगी। और अगर पानी पी लोगे तो आंख नाक दोनों बहेगी। नहीं तो शेरू से पूछो, अच्छी तेज मिर्ची वाली फुल्की हो, सब बहती है। गंगा जमुना सरस्वती सब बहती है। भैया यही तो ज्ञान का फल है। मिर्ची को मिर्ची से शांत नहीं करते, जीवन में उपस्थित हुए शोकों को करके, शोकों पर बुद्धि ले जा करके हम ज्ञान का क्षय नहीं करते, हम जिनवाणी को पढ़ के विशुद्धि बढ़ाते हैं। जहां आपने शोक किया वहां ज्ञान का विनाश प्रारंभ हुआ। संक्लेशता ज्ञान का हिरास करती है। संक्लेशता, हम ये समझ रहे हैं आचार्य भगवान जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रागेव दृष्टोत्तरा, प्रश्न करने वाले के प्रश्न का उत्तर और प्रश्न पहले ही जान लेते हैं। कोई रिद्धि नहीं है, ये उनके मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता है। लेकिन वो कैसे जानते हैं? ये उनका ज्ञान है, वो अपने ज्ञान से जानते हैं। जानो जानो पंडित जी, ज्ञान को बढ़ाओ। ज्ञान है तो सब नीचे बैठते हैं, ज्ञान ना हो सब ऊपर चढ़ते हैं। पंडित जी सबके दिन एक से नहीं होते। एक दिन ये भैया हमारे साथ लोकांतिक देव बने थे। अब मुस्कुरा लो, एमी तुम भी बने थे, तुम हमारे साथ नहीं बने थे। ये वरुण भैया हमारे साथ लोकांतिक देव बने थे। आओ भैया जी घर चले,
अब कहते हैं गुरुदेव घर कब आओगे? सबके दिन एक से नहीं होते। और पंडित जी आचार्य भगवान ने हमसे एक बात कही थी भिलाई के चातुर्मास में। बोले आदित्य सागर जी, अपने पास ज्ञान की विद्या रखना, और ऐसे ज्ञान की विद्या रखना जो कभी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, लेकिन वो जो ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे ही संक्लेशता की लहर आई, शोक की लहर आई, सब समाप्त। एमी सत्य मानना, जो दिख रहा है वो अकेला ही नहीं है, और भी कुछ है। हर इंसान अपने शब्दों में छिपा, उसको खोजो। किसी को पहचानना है आपको, स्वानुभव में चर्चा करेंगे व्यक्ति को पहचानने की कला क्या है। अभी समझो मां, जहां संक्लिष्टता आती है वहां अशुभ आयु का बंध, अशुभ कर्म का आश्रय होता है। दुर्गति में जाना क्या? आप लोगों को दुर्गति में जाना कि नहीं जाना, अपनी अपनी तैयारी करो। शोक नहीं, संक्लिष्टता नहीं। बिट्टू 4 व्हीलर देखी कभी? चलाई कभी? कुछ दिन बाद उसके जो टायर होते हैं वो घिस जाते हैं, भले ही से वो काले रंग की हो और या विनय भाई सफेद रंग की हो। टायर घिसते कि नहीं? फिर क्या करते हो? एक व्यक्ति की गाड़ी के टायर घिस गए, वो रो रहा है, सही कर रहा कि गलत? टायर का क्या होगा? टायर एक दिन बदलने ही पड़ेंगे। पर्याय का क्या होगा? एक दिन बदलनी पड़ेगी। फिर भी एक आप वस्तु देखना, जब संक्लिष्टता शोक आता है, ज्ञान का असंख्यात अनंत भाग हानि होती है, और वो ज्ञान की हानि आपके जीवन की हानि कराती है। एमी सुबह से शीघ्रम सुना कभी तुमने? सुबह से शीघ्रम एक नीति है, चाणक्य की नीति है पंडित जी। सुबह से शीघ्रम, जो शुभ काम हो उसको करने में शीघ्रता करना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। और गुरु के मुख से निकला हो तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। बिट्टू सुबह से शीघ्रम, किसी का कोई भरोसा नहीं है। जो करना है जल्दी कर लो। किसी के काम कभी पूरे नहीं हुए जीवन में। कोई ऐसा व्यक्तित्व बताओ जो अपने पूरे काम करके गया हो, सिद्धों के अलावा कोई है? सबके काम अधूरे हैं। जब अधूरे हैं ही तो हम करने में क्यों लगे, हम घटाने में क्यों ना लगे? टोनू अशोक भैया संयोजक बने हैं। सुनो, विधान तो ऐतिहासिक होना है, इसमें कोई शंका नहीं। पुड़ी अभी घी चुर रहा है तो खुशबू आ रही है, पुड़ी जब जाएगी तो क्या होगा? फिर भी विधान होने के बाद आप बोलोगे शेरू ये काम और कर सकते थे। बकलीवाल जी आप बोलोगे महाराज जी अपन ये और कर सकते थे। क्यों? हर बार नया अनुभव मिलता है। लेकिन जीवन में उपस्थित कभी भी कोई शोक संक्लिष्टता हो, आप लोगों के साथ समस्या है, पसीना आता है, ऐसे पोंछ के रख लेते हो। साधु क्या करते हैं? प्रारंभ अवस्था में अंजुल भैया वो हटाते हैं, फिर जब प्रौढ़ हो जाते हैं, पसीना निकलता रहता है, सूखता रहता है, उनको पता है कि दुख के दिन मेहमान हैं, जिंदगी के सदस्य नहीं है। एक मां का इकलौता बेटा शांत हो गया, इकलौता बेटा, शादी के 20 साल बाद हुआ था। वो पहुंची दिगंबर गुरु के पास, अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास पहुंची। वो मुनिराज रिद्धिधारी थे। बोले गुरुदेव आप बता दो कौन सा मंत्र काम करेगा, मेरे बेटे को जीवित कर दो। बोलो आपको क्या सामग्री चाहिए वो मैं लाके दूंगी। मुनिराज बोलते हैं मां
थोड़ी सी सरसों ले आओ। क्या कहते हैं? थोड़ी सी सरसों ले आओ, लेकिन उसके यहां से लाना जिसके यहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो मां होश में तोड़ना थी, शोक में थी, घर घर गई, थोड़ी सी सरसों दे देना, आपके यहां कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। अंजलि भैया पूरा गांव घूम के आ गई, फिर आके कहती है महाराज कोई सरसों देने वाला नहीं मिल रहा है, सबके यहां किसी ना किसी की मृत्यु हुई है, वियोग हुआ है। मुनिराज कहते हैं कहानी घर घर की है, आज तुम किसी को लेके आई हो, कल कोई तुम्हें लाएगा, एक दिन वो भी आएगा, कोई मुझे लेके जाएगा। इसमें शोक क्या करना, विशुद्धि जगाओ। चलो हमें सत्य तो मालूम हुआ है कि मृत्यु भी एक सत्य है, जीवन तो झूठा है। एमी, जीवन झूठा है, मृत्यु ही सत्य है। इसलिए जिन आगम कहता है जीने की तैयारी नहीं, हमें मरने की तैयारी करना है। और सत्य है जब स्वीकारोगे तब स्वीकारो, लेकिन जितना लेट स्वीकारोगे उतनी अधिक हानि होगी। और स्वीकारना आपको पड़ेगा, ये आपको पता है। अंजुल भैया, पिताजी के पिताजी कहां हैं? गए। बाकलीवाल जी पिताजी कहां हैं? संतोष जी पाटनी जी पिताजी कहां हैं? कहां हैं? एलसी जैन साहब पिताजी कहां हैं? शांत हो गए हैं। क्यों? पहले हल्ला करते थे। सुनो सुनो, पिताजी कहां हैं? आपके जैसा सपूत कम से कम उनकी शरीर को तो संभाल के रखते। शमशान ले जाके जलाया है, इन लोगों ने घर में भी नहीं जलाया। क्यों? घर में किसी कमरे में क्यों नहीं किए संस्कार? बताओ। बोले कहीं भूत ना बन जाए। सत्य को स्वीकारो। जब आपके जैसे बेटे ने उनके संस्कार कर दिए, शांत होने पर आपके भी होंगे शांत होने पर। बस पुण्य मनाओ, भगवान मेरा बेटा शांत होने तक रुके रहे, जिंदा में ही न जला दे। हाँ हाँ, सत्य मानो। अंकित भाई, अभी आप छिंदवाड़ा रहते हो, बिट्टू इनको पग पग घूमना चाहिए हमारे साथ। आप कभी वृद्धाश्रम जाना, माँ कभी वृद्धाश्रम गए? एक बार वृद्धाश्रम होके आना, आप सत्य बोलोगे चलो मेरा बेटा ऐसा तो नहीं है। सिवनी में हम लोग वृद्धाश्रम गए थे, पंडित जी एक वृद्ध से पूछा हमने, सुनाओ दादाजी। बोले मेरे 4 बेटे हैं, चारों को मैंने घर बना के दिया है, अब उन्हें मालूम चल गया मेरे पास कुछ नहीं है, वृद्धाश्रम छोड़ के चले गए। ये स्थिति तो हमारे जीवन में नहीं आई। क्यों शोक करें? क्यों हम ज्ञान का हिरास करें? हम विशुद्धि जगाएंगे। आज से नियम लेके जाना, विशुद्धि जारी रहेगी। क्या? विशुद्धि जारी रहेगी। फोर्ट का प्रवचन याद है? मैं कभी बोलो बिट्टू, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। बोलो बेटा, ये नियम ले लो, इससे बड़ा कोई नियम नहीं। दुनिया के सारे नियम इसके अंदर, हमारा तो अभ्यास चल रहा है। मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। समस्या आएगी जाएगी, जीवन लेके जाएगी, और क्या लेके जाएगी? अंत क्या है? अंत क्या है? मृत्यु। इसके ऊपर क्या है? बस तैयार रहो राजेंद्र दादा, तैयार रहो। किसके लिए? मृत्यु को स्वीकारने के लिए तैयार रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मृत्यु होगी ना, बस, और कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं दुखी नहीं होऊंगा। मोनू, पंडित जी को अभी टाइम लगेगा। कहानी अभी। पंडित जी सुनो, जाके पैर फटे ना बीमाई, तेका जाने पीर पराई। तुम्हारी धोती में खोंप लगे और धोती फट जाए,
तब समझ में आता है 250 की गई कि 500 की गई, और दूसरे की फट गई तो कहते भैया रफू करा लो रफू। समझो। लेकिन अभ्यास आपको आज से अभी से प्रारंभ करना चाहिए। मैं कभी अंजुल भैया दुखी होके नहीं जाना, दुखी होके नहीं जाना। हमें बड़ा दुख लगता है किस बात का, कि कोई मेरे सामने दुखी बैठा हो, और जो यहां खुश नहीं हो पाया अब वो दुनिया में कहीं खुश नहीं हो पाएगा, पक्की बता रहे हैं आपको। प्रियम जो यहां खुश नहीं हो पाया वो कहीं खुश नहीं हो पाएगा। देखो आप, बिनी यहां से गया, उसको भी कुछ तो लगा होगा। चिंता नहीं होती एमी, वो हमसे नहीं पूछ रहा, तुमसे पूछ रहा है महाराज जी ठीक है, राग तो है, फिर भी वो दुखी नहीं है। क्यों? उसको पता है पहले हम किराए के मकान में थे, अब हमारा खुद का मकान है। पहले हम सनाथ होके भी अनाथ थे, हमें गुरु मिल गए हैं, अब हम सनाथ हैं। आपके पास तो गुरु हैं। एक मिनट के लिए आप सब सोचो, विशुद्धि की चर्चा चल रही है। शेरू भाई आपके मन में कुछ आया, किससे बोल देते हो? गुरु से बोल के चले गए। बिट्टू तुम्हारे मन में कुछ आया, तुमने गुरु को बोल दिया। एमी गुरु किससे बोलेंगे?